मीर साहब, सबसे पहले ज़रा ये नंबर गेम के हवाले से बात कर लेते हैं। मामला मौलाना फजल रहमान साहब की वजह से ही रुका हुआ है और क्यों हुकूमत भी उनको अब तक कन्विंस नहीं कर पाई है और पीटीआई भी नहीं कर पाई है कन्विंस उनको? देखिए, मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना, एक इस वक्त तासुर ये पाया जा रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है दोनों ही उनके दर पे हाज़िरियाँ दे रहे हैं और मौलाना साहब इस वक्त बड़ी एक मजबूत पोजीशन में है। सूरत हाल ऐसे नहीं है। मौलाना साहब को बहुत प्रेशराइज़ किया गया है और मौलाना साहब अभी तक जो काबू नहीं आ रहे, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मौलाना साहब को एक बैरूनी मुल्क की हुकूमत से प्रेशर कराया गया और मौलाना ने वो जो प्रेशर है उनको तो कुछ नहीं कहा, उनके साथ तो वो कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने प्रेशर करवाया उनको फिर मौलाना साहब ने ये मैसेज दिया कि जब बुरा वक्त था तो आप लोगों ने मेरे ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं किया। अब आप कभी मेरे पास आसिफ जरदारी साहब को भेजते हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब आते हैं और अब आपने ये काम करवा दिया, तो ये जो कुछ आपने किया उससे पहले सोचना था ना, करने से पहले। तो उसके बाद फिर मौलाना साहब ने अपनी जो पार्टी की शुरा का जो इजलास है उसमें ये सारी बातें रख दी। उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता ना कि मुझे आप प्रेशर कराएं और मैं आपकी सारी बातें। उन्होंने अपनी पार्टी से कहा जी आप बताएं क्या करना है। पार्टी ने कहा नहीं, आप इनसे मुसवदा मांगें, इनसे पूछें कि आप कौन सी तरमीम क्यों करवाना चाहते हैं और उसकी बैकग्राउंड बताएं। तो 3-4 दिन तो इसी में गुजर गए। आपको याद है मौलाना साहब के साथ पहली मुलाकात आसिफ जरदारी साहब ने जी काफ़ी दिन पहले की। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की, फिर उसके बाद तवातर के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा और अब पिछले चंद दिनों के दरमियान भी मौलाना बार बार जो है मुसवदा मांगते रहे। तो मुसवदा भी जो है वो उनके साथ पूरी तरह शेयर नहीं किया गया। तैयार ही नहीं हुआ है अभी तक, या तैयार है दिखा नहीं रहे। कुछ चीज़ें उनको बताई गई हैं मौलाना साहब को और मौलाना साहब ने कुछ चीज़ों पर एतराज़ किया और वो मेरी इतला के मुताबिक वो वापस ले ली गई। इस पर जो मौलाना साहब के पार्टी के अंदर भी कुछ लीगल एक्सपर्ट्स हैं, तो उन्होंने मौलाना को कहा कि ये वैसी ही तरमीम है जैसी कि 1976 में भुट्टो साहब लेके आए थे, 6th 7th अमेंडमेंट, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है उसमें तब्दीली की गई थी। और उस वक्त भी कोशिश यही थी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनको आगे पीछे करके, उनकी उम्र को ऊपर नीचे करके, तो हुकूमत जो है वो मज़ीद 5 साल चल जाएगी। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद जो हुआ वो आपके सामने है। तो इसमें मौलाना साहब जो हैं वो उन्होंने पीटीआई को भी एतमाद में लिया है। अब पीटीआई वालों से वो पूछते हैं कि आपके पास क्या खबर है, वो मौलाना से पूछते हैं आपके पास क्या खबर है। फिर इसमें एक और जो किरदार आ गया है वो सिर्फ सेनेट में 2 सीटों वाले अख्तर मैंगल साहब हैं। उनको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद फ़ोन किया और जब शहबाज शरीफ साहब ने उनसे कहा जी कि आप हमारे पे मेहरबानी करें और ये 2 वोट हमें दे दें, तो उन्होंने कहा जी कि ये जिन 2 सेनेटर्स के वोट आप मांग रहे हैं, आपको पता है पहले आपने इनके घरों पर रेड्स करवाई हैं, इनके खिलाफ इनको धमकियां दी हैं, प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने लाइलमी जाहिर की। फिर इसहाक डार साहब उनके पास गए। डार साहब ने कहा जी आप हमारे पे एहसान करें, मेहरबानी करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप भी मेहरबानी करें और जो 2 वोट चाहिए आपको, उसके बदले में आप 2000 मिसिंग पर्सनस रिलीज़ कर दें, मैं वोट आपको दे दूंगा। और उन्होंने मिसाल दी कि 2019 में भी आप लोगों ने इसी तरह जब मिलकर सब ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए पार्लियामेंट से एक कानून मंजूर करवाया था, तो उस वक्त भी मैंने इसी तरीके से वोट दिया था। मैंने कुछ मिसिंग पर्सनस रिलीज़ करवाए थे और मैंने वोट दे दिया था। तो आप अभी भी ऐसे कर लें। सही। फिर अख्तर मैंगल साहब को फिर कहीं और से कांटेक्ट किया गया और उनसे कहा गया कि जी ये ज़रा लंबा मामला है, फ़िलहाल वोट दे दें, ये बाद में आपका 2000 लोगों की जो रिहाई का मामला बाद में देख लेंगे। लेकिन वो अभी तक माने नहीं है। तो ऐसा लगता ही है कि हुकूमत का होमवर्क पूरा नहीं था। कहीं से कहा गया था जी कि सब ठीक है, आप बुला लें इतवार के दिन आईनी अमेंडमेंट के लिए, लेकिन जब सारे आ गए तो पता चला कि होमवर्क पूरा नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने अभी 1 मिनट पहले ये कहा है कि हमें अभी भी उम्मीद है कि फजल रहमान साहब हमारे साथ खड़े रहेंगे। जो आपने बात की कि उनको एक पैगाम आया था, मेरी इत्तला ये कि पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा को उन्होंने ये कहा था कि मुझे बिल्कुल पैगाम आया लेकिन मैंने इनकार कर दिया। जो देखिए मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, पैगाम नहीं आया था। हाँ। उनके पास बाकायदा उनकी मुलाकात हुई थी और उसमें जो उसकी डिटेल्स हैं मेरे पास मौलाना साहब के ज़रिए तो नहीं आई। सही। लेकिन हुकूमत की कुछ शख्सियात जो हैं वो बड़ी उसके बाद जो है ना
क्या कहते हैं कि बड़े वो उनको ऐसी शान बेनियाजी थी कि वो मौलाना तक कम कर लिया सी, यानी कि मौलाना को पता चल गया कि ये जो मेरे साथ मुलाकात हुई है उसके बाद ये लोग मेरे बारे में ये बातें करेंगे, इसका काम कर दिया है। सही। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम लोगों ने मुझे ये समझा हुआ है कि मुझे तुम किसी गैर मुल्की शख्सियत से प्रेशर कराओगे तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा, लिहाजा वो नहीं माने। सही। इसकी वजह से अब नवाज शरीफ साहब को भी उनके घर आना पड़ा है।